हेलो डिसाइपल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिसाइपल नर्चर पॉइंट। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शंस को सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें। तो फ्रैक्शंस को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने से पहले हमें पहले ये समझना होगा कि किसी भी फ्रैक्शन की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है। तो चलिए उसको समझते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, किसी भी फ्रैक्शन की सिंपलेस्ट फॉर्म वो फॉर्म होती है जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अगर हम HCF निकालें तो उसका HCF 1 आए। ऐसा फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में कहलाता है। हमने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिए हैं जिनकी हेल्प से हम समझते हैं कि किसी भी फ्रैक्शंस को सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए हम अपने पहले एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है 48/60। अब ये जो हमारे पास फ्रैक्शन है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो है कॉन्सेप्चुअल मेथड और एक है डायरेक्ट मेथड या रैंडम मेथड कह सकते हैं आप। तो पहले हम समझते हैं कि इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि किसी भी फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का। तो देखिए, जो इसका कॉन्सेप्ट है, उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपके पास जो भी फ्रैक्शन हो, लेट्स से हम ये वाला फ्रैक्शन ले लेते हैं, ठीक है, 48/60। तो हमारे पास अगर ये फ्रैक्शन है तो अब हमें इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का HCF निकालना होगा। ठीक, अब मैं आपको ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि किसी भी फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। उसका पहला मेथड है कि आप जिस भी फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म करना चाहते हो उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का HCF निकाल लो। HCF जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को आप डिवाइड कर दो। जो नंबर आपको, जो नया फ्रैक्शन मिलेगा वो आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाएगा। तो चलिए हम इसको करते हैं जिससे कि आपको ईजिली समझ में आ जाए। देखिए, हम क्या करेंगे, हमारे पास है 48 और 60। तो इन दोनों का सबसे पहले HCF निकालना होगा। अब HCF निकालने के लिए हमें पता है क्या करते हैं, इन दोनों का अलग अलग प्राइम फैक्टर्स करते हैं। तो चलिए हम एक करके दिखा देते हैं, उसके बाद आप सारे कर सकते हैं अपने आप। चलिए इनका हम प्राइम फैक्टर सबसे पहले निकालेंगे। तो 48 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे अलग और 60 का अलग निकाल लेंगे। तो चलिए हम 48 का पहले निकाल लेते हैं। 48 का जब प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो देखिए इसको हम डिवाइड करेंगे। अब अगर आपको प्राइम फैक्टर्स निकालना नहीं आता है तो ये आपको सीखना पड़ेगा, नहीं तो आप कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसके लिए आप मेरी वीडियो भी देख सकते हैं। चैनल पर जा करके प्लेलिस्ट में फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स नाम से चैप्टर होगा जिसमें आपको ये वीडियोस मिल जाएंगी जहाँ पर प्राइम फैक्टर्स के बारे में पढ़ाया गया है। ठीक, चलिए इसको हम प्राइम फैक्टर्स में पहले प्राइम फैक्टर करते हैं। तो 2 से करेंगे हम सबसे पहले। तो देखिए 2 2s are 4, 2 4s are 8। फिर से हम 2 से करेंगे, 2 1 is 2, 2 2s are 4, 2 6 are 12, 2 3s are 6 एंड 3 1 is 3। ठीक, फिर इसको करते हैं तो इसको भी 2 से करेंगे। तो 2 3s are 6, ये 0 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 2 1 is 2, इसको 1 उधर चला जाएगा। 2 5s are 10, 3 5s are 15 एंड 5 1 is 5। अब देखिए इसके जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो क्या आए हैं, देखिए 2 4 times 2 आया है और 1 time 3 आया है, और इसके भी हम साथ ही में लिख लेते हैं। तो 2 इसके आया है, 3 है एंड 5 है। ठीक, अब हम क्या करते थे, याद होगा तो हम पेयरिंग करते थे इनकी। ठीक है, ये 48 के हम यहाँ पर लिख देते हैं और ये 60 के हैं। तो इनकी जब हम पेयरिंग करते थे, याद होगा इस तरह से, ये इस तरह की पेयरिंग। अब ये 3 वाला ये यहाँ है, ठीक है, ये हो गया, ये 5 है यहाँ पर। अब याद होगा अगर आपको, तो जिनकी पेयरिंग होती थी HCF में हम उनको ही आपस में मल्टीप्लाई कर लेते थे। देखिए 2 एक बार है, एक बार और 2 है और एक बार 3 है। तो अब इनकी हम क्या कर देंगे, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2 2s are 4, 4 3s are 12। अब ये जो 12 नंबर आया है ना, यही क्या है, इस 48 और 60 का HCF है। ठीक, ये HCF आया है। अब हमें करना क्या है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम इस 12 से इन दोनों को, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर देंगे। देखिए हम यहाँ पर करते हैं। तो 48 डिवाइडेड बाई 12 अपॉन 60 डिवाइडेड बाई 12।
ठीक, इन दोनों को करेंगे तो अब जब 48 को 12 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 4 अपॉन 60 को जब 12 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 5, तो 4/5 ये हमें फ्रैक्शन मिला। ये जो हमें नया फ्रैक्शन मिला है 4/5 ये है 48/60 का सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक, अब देखिए अगर आप इसको क्रॉस चेक करना चाहते हो कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म है या नहीं है तो आप इसका सिंपली HCF निकाल लो। इसका HCF 1 आएगा। अगर 1 आता है तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, अगर 1 नहीं आता है तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ, इसका मतलब अभी और कन्वर्ट होगा। ठीक, फिलहाल ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, आप चाहो तो चेक कर सकते हो इसका HCF निकाल करके। तो आई होप आपको समझ में आया होगा किसी भी फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये तो रहा कॉन्सेप्चुअल तरीका। एक डायरेक्ट तरीका है और वो क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। चलिए मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ 48/60 इसी को 48/60। अब इसी को अगर मैं उसी रैंडम मेथड से बताऊं जो मैं आपने बताया था, उसको हिडन ट्रायल मेथड भी बोलते हैं। ठीक, तो उसमें क्या होता है, हम ऐसा नंबर चूज़ करते हैं जो इन दोनों को डिवाइड करें। ठीक, इन दोनों को डिवाइड करें तो हम देख रहे हैं कि इसके लास्ट में कितना है 8 है, मतलब इवन नंबर है, और इसके लास्ट में 0 है, मतलब ये भी क्या हो जाएगा 2 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये दोनों ही 2 से डिवाइड हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम छोटा नंबर चूज़ करते हैं और फिर इनको डिवाइड करते हैं। देखिए ऐसा नंबर चूज़ करना है जो दोनों को डिवाइड करे एक साथ। ठीक, साइमल्टेनियसली दोनों को डिवाइड करे वो नंबर चूज़ करना है। तो हमारे पास 2 है, 2 ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है। अब देखिए 2 से अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो देखिए क्या आएगा, 2 2s are 4 and 2 4s are 8, और इसको करेंगे 2 3s are 6 एंड 0। देखिए ये हो गया। फिर से अभी क्या होगा, ये 4 है ये 0 है, फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 2 1 is 2 2s are 4 एंड ये हो जाएगा 15, क्योंकि 2 1 is 2, 1 बचेगा, 1 इसके पास जाएगा, 2 5s are 15। अब हम 3 से कर सकते हैं तो 3 4s are 12 एंड 3 5s are 15। अब देखिए यहाँ पर ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो इन दोनों को साथ में डिवाइड करे। ठीक, साइमल्टेनियसली नहीं डिवाइड नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा। एक तो ये तरीका हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने का, और एक ये हो गया ये आपका जो कॉन्सेप्चुअल मेथड है। ठीक, ये रैंडम मेथड जो है वो ज़्यादा ईजी होता है और जल्दी आप क्वेश्चन कर सकते हो। बट क्या होता है इस तरह के क्वेश्चंस में, आप इस तरह के मेथड में कि आप ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिसमें आप स्टक हो जाओगे, मतलब फंस जाओगे, वहाँ पर समझ में नहीं आएगा। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, अगर हमारा सी वाला जो क्वेश्चन है वो देखिए 13/52। तो अब अगर आप इसमें ढूंढोगे कि कौन सा इसमें नंबर ऐसा चूज़ करें कि ये 13 को भी डिवाइड करे और 2 को भी डिवाइड करे, तो आप देखोगे 2 से नहीं होगा क्योंकि ये ऑड नंबर है। ठीक, फिर आप लोगे 3 से कोशिश करोगे, 3 से भी नहीं, ये नहीं डिवाइड हो रहा है। 4 ट्राई करोगे, 5 ट्राई करोगे, ऐसे कई सारे नंबर आप ट्राई करोगे और जिससे कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा। ठीक, तो अब जब बाद में आपको बहुत ज़्यादा ट्राई करने के बाद हो सकता है नहीं समझ में आए, हो सकता है लास्ट में आपको जब समझ में आए तो पता चले कि ये एक्चुअल में 13 से ही डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि 13 जो है वो एक प्राइम नंबर है, तो ये तो 13 से डिवाइड हो जाएगा। बट आप फिर सोचोगे कि देखते हैं डिनोमिनेटर डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो फिर बाद में पता चलेगा कि 52 भी 13 से डिवाइड हो रहा है। ठीक, हो सकता है यहाँ पर 51 होता तो ना डिवाइड होता। ठीक, तो इस तरह के जो हिडन ट्रायल मेथड है या रैंडम मेथड है, इसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, ये प्रॉब्लम तब होगी जब आप बिगिनर होगे। ठीक, जब आप बिगिनर होगे, आप बहुत सारे क्वेश्चन आपने ट्राई नहीं किए होंगे, तब ये प्रॉब्लम होगी, वरना सबसे अच्छा मेथड यही रहता है। क्योंकि ये देखिए लेंदी थोड़ा सा हो गया है, इसमें हमने 48 का अलग प्राइम फैक्टर पहले निकाले, ठीक, देन HCF निकाला, फिर हमें क्या हुआ, इसको डिवाइड किया। हाँ, बट एक बात है, जब आप HCF निकाल करके करोगे तो आपको 100% गारंटी है कि उसको आप डायरेक्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक, ऐसे आपको क्या होगा, कई बार देखिए डिवाइड करना पड़ रहा है, ऐसे क्या होगा, आपको ऐसा नंबर मिलेगा जो इसको एक बार में ही डिवाइड करने पर आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, ये वाला अगर मैं यहीं पर बता दूँ आपको सी पार्ट वाला, तो देखिए ये हो जाएगा 13 1 is 13, 13 4s are 52, तो 1/4 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
ठीक, अब इसका क्या हो सकता है, आप HCF निकालो तो HCF इसका क्या आ जाएगा, 13 आएगा। ठीक, मैं आपको बता देता हूँ, आप जब इसका इन दोनों का HCF निकालोगे तो 13 आएगा। फिर आप क्या कर दोगे, दोनों को 13 से डिवाइड कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 1/4। और 1/4 क्या है, इस 13/54 का सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो आई होप आपको सिंपलेस्ट फॉर्म किसी भी फ्रैक्शन का करना समझ में आ गया होगा। 2 मेथड्स मैंने बताए हैं, दोनों मेथड से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम अपने बी वाले क्वेश्चन को करते हैं। तो इसको हम पहले इरेज कर देते हैं। चलिए अब हम इस अपना बी वाला क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए बी वाला क्वेश्चन है हमारे पास 150/90। तो इस क्वेश्चन को हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आप इसको दोनों मेथड से कर सकते हैं, मैं इसको रैंडम मेथड से करता हूं जिससे कि थोड़ा जल्दी हो जाए क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। आप इसको HCF मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक, तो रैंडम मेथड से हम क्या करेंगे, देखिए 0 से 0 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा हाँ, यहाँ पर एक बात और देख लीजिए, ये चीज़ समझ लीजिए कि 0 से 0 हो सकता है आपको समझ में ना आता हो कि 0 से 0 कैसे कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक, तो एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ पर हम 10 से डिवाइड करते हैं, दोनों ही नंबर को हमने 10 से डिवाइड किया है, तब जाकर के 0 कैंसिल आउट होता है। हम डायरेक्ट 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं तो उसका मतलब ये नहीं होता कि हमने 0 से 0 कैंसिल कर दिया। ठीक, उसका मतलब ये होता है कि हमने 10 से इसको डिवाइड किया है। आप जब दोनों नंबर को 10 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 15/9 और यहाँ पर 15/9 ही बचा है। ठीक, अब देखिए, अब हमारे पास जब 15/9 है तो हम ऐसा नंबर चूज़ करते हैं जो दोनों को डिवाइड करें। तो हमें पता है 3 से इन दोनों डिवाइड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3 3 ज़ार 9 एंड 3 5 ज़ार 15। हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो 5/3। तो ये हमारा क्या हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक, 150/90 का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो 5/3 है। ठीक, अब हम सी वाला आपको बता चुके हैं तो हम डी वाले पे मूव करते हैं। डी हमारे पास 84/98। ठीक, अब इसको भी हम रैंडम वाले मेथड से करते हैं। तो देखिए 2 से करेंगे सबसे पहले, तो 2 4 ज़ार 8। ठीक, 2 2 ज़ार 4, इसको भी 2 से करते हैं तो 2 4 ज़ार 8, यहाँ पर 1 बचेगा, इसके 1 दे देंगे तो अब हमारे पास ये 18 हो जाएगा। तो 2 9 ज़ार 18। अब देखिए ये है 42, ये है 49, इसके लास्ट में इवन है, इसके लास्ट में ऑड है, तो ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसको ट्राई करते हैं 3 से डिवाइड करने, तो ये 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक, अब ये चीज़ आपको 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस से आ जाएंगी। ठीक, आप चाहो तो इनका HCF निकाल करके भी कर सकते हो। स्टार्टिंग में जब आप क्वेश्चन करो, अगर आपको दिए गए हैं क्वेश्चंस एग्ज़ाम में या टेस्ट में या क्लास में, तो आप सबसे पहले क्या करो, कोशिश करो कि आप HCF निकाल करके कर लो, वहाँ पर आपको 100% सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक, यहाँ पर इस रैंडम मेथड में क्या होता है, कभी कभी गलती होने के भी चांसेस होते हैं स्टार्टिंग में, बिगिनर अगर आप हो तो। वरना अगर आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस है तो आप बहुत ही ईजिली और कम समय में, HCF से भी कम समय में आप इस तरह से कर सकते हो। तो इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे, देखिए 7 6 ज़ार 42 होता है, 7 7 ज़ार 49 होता है। अब देखिए हमें मिल गया 6/7। अब ये किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अगर हम इसका HCF निकालें तो इसका HCF 1 आएगा। तो जिस भी फ्रैक्शन का HCF 1 होता है, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का HCF निकालें और उसका HCF 1 आए, तो वो क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। ठीक, ये हो गया। अब ई वाला भी कर लेते हैं, तो ई हमारे पास 7/28। अब देखिए यहाँ पर फिर आप फंस जाओगे रैंडम वाले मेथड में। आप पहले ट्राई करोगे 2 से, 3 से, 4 से, ठीक, नहीं समझ में आएगा तो क्या करो, इसका HCF निकाल लो, सिंपली HCF आ जाएगा इसका 7, फिर 7 से डिवाइड करो, तो हमें पता है ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए 7 1 7, 7 4 ज़ार 28, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/4। तो आई होप आपको ये 5 क्वेश्चन से समझ में आ गया होगा कि किसी भी फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हों तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। हम आपसे फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।